समंदर के सीने में छिपा दुश्मन अब पाताल में भी नहीं बच पाएगा। भारत ने तैयार कर लिया उड़ने वाला ब्रह्मास्त्र। 650 किलोमीटर की रेंज और सुपरसोनिक रफ्तार। चीन की पनडुब्बियों के लिए डीआरडीओ ने बनाया यमराज। मिसाइल बनकर उड़ेगा और मछली बनकर डंकेगा। दुनिया हैरान है भारत के इस हाइब्रिड ब्रह्मास्त्र को देखकर। दोस्तों, समंदर की गहराइयां हमेशा से ही रहस्यों और खतरों से भरी रही हैं। ऊपर से शांत दिखने वाला नीला पानी अपने नीचे न जाने कितने तूफानों को छिपाए रखता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हिंद महासागर के पानी में एक अलग तरह की हलचल महसूस की जा रही है। ये हलचल है ड्रैगन की, जो चुपके से बिना किसी आहट के अपनी लोहे की शार्क यानी पनडुब्बियों को भारतीय सीमाओं के करीब भेज रहा है। दुश्मन को लगता है कि पानी के नीचे उसे कोई नहीं देख सकता। वो अदृश्य है, वो अजेय है। लेकिन वो भूल गया है कि ये 2025 का भारत है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी दुश्मन के लिए बुरे सपने जैसा होगा। एक बहुत बड़ी, बहुत ही धमाकेदार खबर डीआरडीओ के खेमे से निकलकर सामने आ रही है। भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे अब तक गेम चेंजर कहा जा रहा था, अब वो हकीकत बनने की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। खबर है कि भारत की स्मार्ट मिसाइल अपने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ट्रायल्स के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन असली धमाका तो ये है कि भारतीय नौसेना ने इसे लेकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। 650 किलोमीटर, जी हाँ, 650 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को अब हम जमीन से ही निशाना बना सकते हैं। तो सवाल है कि आखिर क्या है ये स्मार्ट सिस्टम, कैसे ये मिसाइल और टॉर्पीडो का डबल रोल निभाती है, और कोस्टल बैटरी वाला वो प्लान क्या है जो भारत के तटों को लोहे की दीवार में बदल देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कोस्टल बैटरी का प्लान तैयार। अब भारतीय तटों के पास आते ही दुश्मन के जहाजों की बन जाएगी जल समाधि। फाइनल ट्रायल की घड़ी आ गई। नौसेना को मिलने जा रही है वो ताकत जिससे हिंद महासागर बनेगा अभेद्य किला। न रडार पकड़ पाएगा, न सोनार को भनक लगेगी। मौत आसमान से आएगी और समंदर के नीचे खेल खत्म कर देगी। चलिए सबसे पहले इस खबर के सबसे अहम पहलू को समझते हैं। स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन इसका काम बहुत ही सीधा और खतरनाक है। दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढना और उसे खत्म करना। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम अब अपने विकास के अंतिम चरण में है। इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तय हो चुका है और जल्द ही इसका आखिरी ट्रायल होने वाला है। इसके बाद ये सीधे भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल हो जाएगा। लेकिन जो बात दुश्मन को सबसे ज्यादा डरा रही है वो है इसकी रेंज। पहले कहा जा रहा था कि इसकी रेंज कम होगी, लेकिन अब साफ हो गया है कि यह सिस्टम 650 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब जरा नक्शे पर नजर दौड़ाइए। 650 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर हम विशाखापट्टनम या चेन्नई के तट पर अपनी गाड़ी खड़ी करके बटन दबाते हैं तो वो मिसाइल बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच छुपी किसी भी चीनी पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। दुश्मन को हमारे तट के पास आने की जरूरत ही नहीं, हम उसे गहरे समंदर में ही रोक देंगे। ये भारत की एटी-एडी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है, यानी एक ऐसा इलाका बना देना जहां दुश्मन घुसने की हिम्मत ही ना करे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बला काम कैसे करती है? क्या ये मिसाइल है या टॉर्पीडो? दोस्तों, यही तो भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल है। ये दोनों हैं। इसे आप एक हाइब्रिड मॉन्स्टर कह सकते हैं। आमतौर पर पनडुब्बी को मारने के लिए जहाज या हेलीकॉप्टर से टॉर्पीडो छोड़ा जाता है, लेकिन टॉर्पीडो की रेंज बहुत कम होती है, मुश्किल से 20 या 40 किलोमीटर, और वो धीरे चलता है। अगर दुश्मन 500 किलोमीटर दूर है तो वहां तक टॉर्पीडो कैसे पहुंचाएं? यहीं पर एंट्री होती है स्मार्ट की। ये जमीन से एक सुपरसोनिक मिसाइल की तरह लॉन्च होती है। रॉकेट की रफ्तार से ये आसमान में उड़ती है, आवाज की गति से भी कई गुना तेज। जब ये दुश्मन की पनडुब्बी के संभावित इलाके के ऊपर पहुंचती है तो हवा में ही इसका अगला हिस्सा खुलता है और उसमें से एक लाइट वेट टॉर्पीडो पैराशूट के जरिए नीचे गिरता है। जैसे ही ये टॉर्पीडो पानी को छूता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये अपनी खुद की सोनार और गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढता है और उसका पीछा करके उसे तबाह कर देता है। सोचिए, एक हथियार जो आसमान में बाज की तरह उड़ता है और पानी में मगरमच्छ की तरह शिकार करता है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। इस रिपोर्ट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है
कोस्टल बैटरी। भारतीय नौसेना का प्लान है कि इस स्मार्ट सिस्टम को मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात किया जाएगा, यानी बड़े बड़े ट्रकों पर ये मिसाइलें लदी होंगी। इसे कहते हैं शूट एंड स्कूट क्षमता। आप ट्रक को कहीं भी ले जाइए, ओडिशा के जंगलों में, अंडमान के तटों पर या गुजरात के रण में, एक जगह से फायर किया और तुरंत वहां से निकल लिए ताकि दुश्मन जवाबी हमला न कर सके। ये कोस्टल बैटरियां भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा को एक अभेद्य किले में बदल देंगी। अब हमें दुश्मन की पनडुब्बी को मारने के लिए हमेशा अपने युद्धपोत या पनडुब्बी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन पर बैठे बैठे ही हम समंदर की लड़ाई लड़ लेंगे। ये एक बहुत ही किफायती और घातक सौदा है। एक पनडुब्बी की कीमत हजारों करोड़ होती है और उसे मारने वाली इस स्मार्ट मिसाइल की कीमत उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। ये असम्मित युद्ध का बेहतरीन उदाहरण है। चीन अपनी महंगी न्यूक्लियर सबमरीन भेजेगा और हम उसे अपने ट्रक से दागी गई मिसाइल से ढेर कर देंगे। चीन और पाकिस्तान का अंडरवाटर गेम फेल। अब जरा सामरिक समीकरण को समझते हैं। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। वो अक्सर अपनी युआन क्लास और परमाणु पनडुब्बियों को गश्त के लिए भेजता है। उसका मकसद है भारत को घेरना। पाकिस्तान भी चीन से नई पनडुब्बियां खरीद रहा है। उनका प्लान था कि वो भारत के व्यापारिक मार्गों को रोक देंगे और हमारे जहाजों को निशाना बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट मिसाइल ने उनके इस प्लान की हवा निकाल दी है। पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी छिपने की क्षमता, लेकिन जब भारत के पास P-8I जैसे टोही विमान और सैटेलाइट्स हैं जो ऊपर से ही पनडुब्बी की लोकेशन पता कर लेते हैं, तो वो डेटा तुरंत कोस्टल बैटरी को भेजा जाएगा और अगले ही पल 650 किलोमीटर दूर से मौत का पैगाम वहां पहुंच जाएगा। दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का वक्त ही नहीं होगा। वो सोचेगा कि भारतीय जहाज तो अभी बहुत दूर हैं, हम सुरक्षित हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं चलेगा कि मौत आसमान के रास्ते आ रही है। ये सरप्राइज एलिमेंट ही युद्ध का परिणाम बदल देता है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। ये सिस्टम सिर्फ पनडुब्बियों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें एंटी शिप क्षमताएं भी जोड़ी जा रही हैं। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन का कोई युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, तो स्मार्ट उसका भी स्वागत कर सकता है। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। स्थिति के हिसाब से वॉरहेड बदला जा सकता है या टॉर्पीडो की जगह कोई और पेलोड इस्तेमाल किया जा सकता है। 650 किलोमीटर का दायरा बहुत बड़ा होता है। ये मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने तक भारत की पहुंच को मजबूत कर सकता है, खासकर अगर इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तैनात कर दिया जाए। अंडमान से ये मिसाइल हिंद महासागर के उस चौक पॉइंट को कवर कर लेगी जहां से चीन का सारा व्यापार गुजरता है। चीन के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उसका मैरीटाइम सिल्क रोड का सपना अब भारत की मिसाइल की जद में है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। DRDO ने जिस तरह से इस जटिल तकनीक को विकसित किया है वो काबिले तारीफ है। सुपरसोनिक स्पीड पर मिसाइल से टॉर्पीडो को अलग करना और उसे सुरक्षित पानी में डालना, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन का इस्तेमाल होता है जो इसे जबरदस्त रफ्तार देता है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। हम अब रूस या अमेरिका से ऐसे हथियार नहीं मांग रहे, हम खुद बना रहे हैं। और जब हथियार घर में बनता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम जितनी चाहे उतनी मिसाइलें बना सकते हैं, जहां चाहे वहां तैनात कर सकते हैं। किसी विदेशी देश की पाबंदियों का डर नहीं, किसी स्पेयर पार्ट की कमी का रोना नहीं। ये भारत की संप्रभुता को नई ऊंचाई देता है। स्मार्ट मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। भविष्य की लड़ाई में जो सबसे तेज डेटा शेयर करेगा वही जीतेगा। हमारी नौसेना के पास आज आधुनिक सैटेलाइट्स, लॉन्ग रेंज, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स हैं। ये सब मिलकर दुश्मन की लोकेशन पता करते हैं। स्मार्ट सिस्टम इस नेटवर्क का एग्जीक्यूशनर है, यानी आंखें आसमान में हैं और हाथ जमीन पर। जैसे ही आंख ने शिकार देखा, हाथ ने ट्रिगर दबा दिया। ये तालमेल दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं देता। भारतीय नौसेना अब सिर्फ ब्लू वाटर नेवी नहीं बन रही, बल्कि एक स्मार्ट नेवी बन रही है। कोस्टल बैटरियों का गठन यह भी दर्शाता है कि हम अपनी मुख्य युद्धपोतों को गहरे समंदर में आक्रामक अभियानों के लिए मुक्त रखना चाहते हैं, जबकि तटों की सुरक्षा का जिम्मा इन मिसाइलों पर होगा। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। हम अपनी सीमाओं पर इंतजार नहीं करेंगे कि दुश्मन आए और हमला करे। हम दुश्मन को उसकी मांद में ही रोकने का इंतजाम कर चुके हैं। 650 किलोमीटर की रेंज वाली ये स्मार्ट मिसाइल हिंद महासागर में शांति की गारंटी है, क्योंकि शांति वही रहती है जहां शक्ति होती है। चीन की पनडुब्बियां अब जब भी हिंद महासागर में गोता लगाएंगी तो उनके कप्तानों के मन में एक डर जरूर होगा, कहीं ऊपर से
भारत का स्मार्ट हथौड़ा ना आ गिरे। ये डर ही हमारी सुरक्षा है। फाइनल ट्रायल्स के बाद जब ये सिस्टम ट्रकों पर लद कर हमारे तटों पर गश्त लगाएगा तो वो नजारा देखने लायक होगा।